हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक और बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है और पद भी जारी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो तैयार हो जाएं, लगातार वैकेंसीज आती जा रही है। तो 2026 जो है का फर्स्ट वीक अभी गया है और फर्स्ट वीक में ही देख लो लगातार 2-3 वैकेंसीज जो हैं वो कंफर्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपको पीछे दिख ही रहा होगा क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा पीछे देख रहे होंगे कि एक्चुअली बात किस टॉपिक पर आज की जाने वाली है। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल कितने पदों के लिए? तो भाई 1100 पदों के लिए। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी देखने वाले हैं। तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भर्तियों से संबंधित, कोई भी योजनाओं से संबंधित, वो मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाती हूँ। तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए जी, कोई नहीं, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। बेसिक चीजें बता देती हूँ, फिर एक बार डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। पर्यवेक्षक भर्ती 2026, या आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी कह सकते हैं। तो यही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है और यही हम बोले तो कृषि पर्यवेक्षक है। ठीक है, तो इन दोनों वैकेंसी एक ही वैकेंसी है, तो आपको ध्यान रखना है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो भैया कुल कितने पद आए हैं? तो 1100 पद यहाँ पर टोटल आए हैं। उनमें से टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए है। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन आ गया है? क्या बिल्कुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन आउट होते ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब से? मैम आज से ही कर सकते हैं? अरे नहीं भाई, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फॉर्म जो है 13 जनवरी से आप फिल कर सकते हो, यानी 13 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आपको भी भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट डेट है जी 11 फरवरी, क्योंकि हमारी क्या आदत है कि हम लास्ट तक फॉर्म नहीं भरते हैं जब तक कि लास्ट डेट नहीं आ जाए, और लास्ट डेट के दिन फिर हापड़ दोपड़ मचाते हैं। तो बेटर वन क्या है कि भाई पहले ही फॉर्म भर देना। 11 जनवरी से 13 जनवरी से 11 फरवरी है, तो आप सोच लो 1 महीना दिया जाता है, लेकिन फिर भी कितना भी कर लो, हम तो लास्ट दिन फॉर्म भरते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। इवन एग्जाम की डेट भी आ गई है और एग्जाम की डेट है जी अप्रैल। ठीक है, तो 18 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाना है। तो ज़्यादा समय अब है नहीं आपके पास वेस्ट करने के लिए, जो है 4 महीने का समय आपको दिया गया है तैयारी के लिए। ठीक है जी, अब बात करें यहाँ पर थोड़ी सी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। तो कोई भी फॉर्म भर सकता है क्या? मैं भी भर सकता हूँ क्या? नहीं जी, ऐसे हर कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। फॉर्म के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। तो 12वीं पास कोई भी भर सकता है? नहीं, वही भर सकता है जिसके पास विषय रहा हो एग्रीकल्चर, यानी जिसने एग्रीकल्चर ये से क्या किया हो, 12th किया हो, या फिर उसने बीएससी किया हो। बीएससी किससे? तो बीएससी भी भाई एग्रीकल्चर से ही तो करोगे। तो एग्रीकल्चर से बीएससी किया है या फिर हॉर्टिकल्चर से बीएससी किया है, तो वो जो स्टूडेंट है इसके लिए योग्य है फॉर्म भरने के लिए। तो स्पेसिफिकली बोले तो कृषि क्षेत्र के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। फिर आपको आयु की ध्यान रखनी है। देखो सामान्य तो सब जगह 18 से 40 वर्ष होती है, यहाँ पर भी 18 से 40 है, लेकिन एक विशेष चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सभी कैटेगरी को 2 साल की छूट दी गई है। तो जितनी भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। चाहे जनरल वाला होगा उसको भी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो सबके लिए 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अब आप बोलोगे मैम ये मतलब हम पे मेहरबानी क्यों की गई है? भाई इसलिए की गई है क्योंकि वैकेंसी 2 साल बाद आई है, तो जिनकी आयु खत्म हो गई वो भी तो देंगे। ठीक है, 18 वाले को तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कभी भी दे लेगा, लेकिन जिनकी एज सीमा समाप्त होने वाली थी इसके अकॉर्डिंग, तो भाई 2 साल बाद वैकेंसी आई है, इसलिए 2 साल की छूट दी गई है। और बाकी जो आपकी जनरल छूट है
वो तो आपके एप्लीकेबल है ही है, ये तो सब कैटेगरी के लिए है, और जिन जिन कैटेगरी के लिए और छूट है वो भी इसमें दी गई है। तो ये सारी मोटी बातें तो आई थिंक आपके समझ में आ गई। अब समझने वाली बात होती है जी सिलेक्शन कैसे होगा, ये बात है। तो सिलेक्शन के लिए देखो, एक तो होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, तो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर हो जाएगा जी सिलेक्शन। अब ये जो एग्जाम है मैडम वही तो दिक्कत है ना, तो जो एग्जाम है यही तो सारी कहानी डिसाइड करता है, बिल्कुल करता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक पेपर ही होगा, यानी एक पेपर दो और सिलेक्शन लो। अब ये जो एक पेपर है अगर इसको समझे पहले, तो इस एग्जाम में कितने तो क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर का है, कितने घंटे का है, तो कुल जो है 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है, यानी हम बोले तो 300 अंक होंगे। कितने घंटे में ये 100 क्वेश्चन करने हैं जी? 2 घंटे में। तो सिंपल सा है कि एक 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक गलत करोगे तो कितना, 1 अंक जो है, 1 नंबर आपका कट जाएगा, है ना। तो 3 नंबर में से 1 नंबर आपका कट जाना, ठीक है। ये जो पेपर है इसमें अलग अलग हम बात करें तो अलग अलग खंड है, ठीक है। तो पहले खंड में तो देखो हिंदी है, फिर आपकी जीके है, और फिर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है, और ये विशेष सब्जेक्ट किससे है? कृषि से, उद्यानिकी से, शस्य से, इनसे संबंधित है, यानी जिन्होंने भैया एग्रीकल्चर पढ़ी है ना उनके लिए ही ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको पास करना है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। एक बार नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए हर एग्जाम का, मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ पर भी हम जो है नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, देखिए जी, ये हमारा है जी नोटिफिकेशन। कौन करता है जारी? आपको पता ही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब कितने पद हैं? तो मैंने बताए थे कि पद जो है कुल 1100 पद हैं, और 1100 पद में से एससी के कितने हैं? नाम क्या है? कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है। नॉन गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के लिए है 944 पद, और टीएसपी के लिए 146। कुल मिला के जी 1100 पद आपके लिए तैयार हैं। बढ़िया पद है, 1100 पद कम नहीं होते हैं, आरएस में भी 1100 पद नहीं आते, ठीक है। तो अच्छे पद हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? तो अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इनका श्रेणीवार वर्गीकरण दिया गया है। कई बार समस्या क्या हो जाती है, हमें लगता है हमारी जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी कम है तो हम जनरल से लगा देते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भैया जब रिजल्ट आएगा ना तो आपकी कैटेगरी वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म लगाना है। तैयारी इतनी बढ़िया करो कि आप जनरल को फाइट कर जाओ। तो कैटेगरी, और कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है जब तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, कैटेगरी में तो इतने में ही हो जाएगा, इतने कम में हो जाएगा, इतने ज़्यादा में हो जाएगा, मुझे तो इतनी कट ऑफ करनी है। नहीं, ये कैलकुलेशन दिमाग में लेकर बिल्कुल ना चले। आपको यही मान के चलना है कि भाई मैं सामान्य में हूं और सामान्य वाली कट ऑफ ही मुझे पार करनी है अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये चीज मान के चले। तो सब जब पूरी डिटेल दी हुई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आराम से दे सकते हो। ये नॉन टीएसपी और ये टीएसपी दोनों के लिए दी गई है। क्लियर है जी? इसमें फिर आपका कुछ ज्यादा है नहीं, आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, ठीक है। ये अपने को काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से हो, ये खेल वाले हैं, खेल कोटे के लिए, तो अगर कोई खेल कोटे वाला हो तो उसको देख लेना, अदरवाइज तो ये अपने काम का नहीं है। देखो, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता ये हमारे लिए काम है। सरकार भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उद्यान में होना चाहिए, ठीक है। या मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th कृषि के साथ उच्च सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के साथ। सिंपल भाषा में बोलूँ तो भैया बीएससी या तो एग्रीकल्चर या उद्यानिकी से या 12th एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। हिंदी का देवनागरी लिपि, हिंदी का आपको क्या होना चाहिए जी? ज्ञान होना चाहिए। और
राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी बोलनी और समझने आनी चाहिए, ठीक है। आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आती है, हमें टेंशन नहीं है। भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सब आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखो आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बोर्ड द्वारा पूर्व में कृषि प्रेषक भर्ती 2023 में आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की गई थी। इसके बाद कोई भी भर्ती आई नहीं, तो भैया भर्ती नहीं आने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। सब कैटेगरी वालों को 2 साल की अतिरिक्त छूट है। उसके अलावा जो छूट है वो तो आपको मिलेगी, जैसे 5 साल की छूट दी जाती है, किस किस को दी जाती है तो आप अपनी कैटेगरी से हिसाब से देख सकते हो। महिलाएं हैं जनरल वाली, उनको भी 5 साल की छूट है। SC ST OBC MBC EWS वाले पुरुष अभ्यर्थियों को भी 5 साल की छूट है, तो ये सब आप देख लेना। बट ये 2 साल की अतिरिक्त छूट वाली बात यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। फॉर्म कैसे भरना है, सबको पता है कि भाई फॉर्म कैसे भरते हो। OTR से रजिस्ट्रेशन है, SSO ID पे जाओ और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अब आ जाते हैं परीक्षा स्कीम पर सीधे, है ना, कि परीक्षा स्कीम क्या है, क्योंकि वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज ये आ जाता है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। देखिए समझिए, प्रश्न पत्र 1 होगा आपका जी रिटर्न पेपर, और उस रिटर्न पेपर में होंगे 5 भाग। कितने भाग है जी? 5 भाग। पहला जो भाग है वो है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी का संकट नहीं है, कई सारे एग्जामों में जनरल हिंदी सिलेबस का पार्ट होती है, तो हमने पढ़ रखी है। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 नंबर के होंगे, क्योंकि एक 3 नंबर का है, तो 15 तिया 45, ठीक है। फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, यानी कुल मिला के राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। कितने नंबर प्रश्न आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे, 75 नंबर। और इस 75 नंबर के लिए मैं बता देती हूँ आपको, सिलेक्शन IQ पे राजस्थान हिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार क्लासेस बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाई है। आप प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान हिस्ट्री पूरी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, एकीकरण, बाकी आपको पूरा राजस्थान हिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। तो कोई कोर्स, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप सिलेक्शन IQ पे फ्री में कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। 4:30 बजे शाम को रोज लाइव क्लास होती है। तो हिस्ट्री पूरा हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये जो 2, 3, 4, 5 सेगमेंट है, ये आपके एग्रीकल्चर के हैं। शस्य विज्ञान आपको ध्यान रखना है, उद्यानिकी और पशुपालन, तीनों के कितने प्रश्न? 20-20 प्रश्न होंगे, 60-60 नंबर के, यानी टोटल मिला के बोलूं तो एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे आपके, अधिकतम 300 अंक होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे की नेगेटिव मार्किंग। ये पूरा डिटेल सिलेबस है कि हिंदी में संधि आएगी, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सब आएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में आपको पता ही है, तो यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी का भी कंटेंट दिया हुआ है, तो ज्योग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है भौतिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल और फसलें, ठीक है। और फिर जो है आर्ट एंड कल्चर में देखो, सभ्यताएं सिर्फ 2 हैं, मैंने आपको 15 सभ्यताएं पढ़ाई हुई है। व्यक्तित्व ये सब अपने कंप्लीट हो गए हैं, एक बार जाके देखोगे सारा सिलेबस अपना कंप्लीट है। साहित्यकार अपने कंप्लीट हैं, और ये जो है वो कल्चर में आ जाएंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें अपनों ने वहां पर करवाई हुई है। देखो ये स्पेशल सब्जेक्ट है, तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छा कंटेंट है, वहीं से आपको पढ़ना है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है। हिंदी और GK वाला पार्ट सबने लगभग किया हुआ होता है, 1 या 2 बार, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। ये अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये आपको लीड दिलवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको ध्यान रखनी है। उद्यानिकी में क्या क्या है, पशुपालन में अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा राजस्थान में पशुओं की जो बीमारी, जूनोटिक डिजीज़ है, उन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही क्या है आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। तो एग्ज़ाम आपका जो है
आपको बता ही दिया मैंने कब होगा जी। तो एग्ज़ाम जो है 18 अप्रैल को ये होने वाला है, और 18 अप्रैल के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास कुल है जी 4 महीने। तो 4 महीने की एक पूरी आप टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, ऐसे हवा में तीर ना चलाएं, कभी भी कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपको स्पेशल फोकस करना है एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उस पर आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि वही जो है आपको सिलेक्शन इंश्योर करेगा। और जीके वाला जो पार्ट है और प्लस हिंदी वाला जो पार्ट है, इसको आपको पहले से पढ़ ही रखा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ना, नहीं तो रिवाइज करो और सिर्फ टेस्ट देते जाओ, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और स्पेशल फोकस इस पे कर लो। 4 महीने पढ़े हैं, 4 महीने का मतलब क्या है आपके पास, तो कुल मिला के 120 दिन है, ठीक है। तो 120 दिन का आपको एक टारगेट बनाना है। डेली 8 से 10 घंटे आपको देने हैं, और डेली 8 से 10 घंटे दे दोगे, आराम से सिलेक्शन लेके उठोगे, और इस साल एक सरकारी नौकरी 2026 में आपके हाथ में होगी। तो ध्यान रखें, तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि डेट आ चुकी है। इस साल में सबसे पहले एसआई और उसके बाद यही एग्ज़ाम है। तो डेट हमारे पास आ चुकी है, 4 महीने का समय है, बिल्कुल वेस्ट करने का टाइम नहीं है। 4 में से भी आप देख लो 18 अप्रैल को ही है, ठीक है। और आज जो है आपकी कितनी तारीख हो गई, तो 10 अप्रैल हो चुकी है। तो आप 20 दिन तो जनवरी के, फरवरी के 28 दिन ही होते हैं, और मार्च के 30 दिन ही होते हैं, ठीक है। 31 दिन होते हैं ना, तो कई बार कैलकुलेशन मैडम ने तो 30 बोल दिया, 31 होते हैं ना। तो अब आप देख लो मोटे मोटे जो है, और 18 तारीख का पेपर है, तो 15 के बाद तो क्या ही, 15-16 के बाद क्या पढ़ाई होगी। तो एक तरीके से आधा महीना ही जो है आपके पास अप्रैल का है, और आधा महीना ही अब जनवरी का बचा है। तो इफेक्टिवली 2.5 महीने 3 महीने का ही टाइम है। तो बिल्कुल कमर कस लो, एकदम अपने आप को सब चीज़ों से दूर करके, सोशल मीडिया वगैरह से दूर करके, ठीक है, एक बार सोशल इवेंट से दूर करके एक बार पढ़ाई में लग जाओ। 4 महीने की तैयारी आपको एक अच्छी नौकरी दे सकती है, आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इसी प्रकार के जो आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बताएं कि और किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए, तो हम उसी तरीके से और भी प्रयास करेंगे। मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।